धन किसे अच्छा नहीं लगता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली में और हाथ की लकीरों में ऐसे कौन से योग और रेखाएं होती हैं जो अचानक धन लाभ दिलाती हैं, जैसे शेयर मार्केट में सफलता, लॉटरी में सफलता, किसी और बिजनेस में भी बड़ी सफलता या नौकरी में प्रमोशन के साथ धन प्राप्ति के योग। और अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं और कुछ कमज़ोर हैं तो उन्हें हम किन उपायों से मजबूत बना लें और बहुत सारा धन प्राप्त कर सकें। तो वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म के बाद धन को ही प्रधानता दी गई। धन के बिना धर्म भी पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। याद करिए, प्राचीन समय में जब ऋषि यज्ञ करने जाते थे तो सबसे पहले राजा के पास जाकर धन मांगते थे ताकि यज्ञ में प्रयोग होने वाली चीज़ों का क्रय किया जा सके, यानी उन्हें खरीदा जा सके। तो धन की आवश्यकता तो सभी को है, चाहे वह सांसारी लोग हों या ऋषि मुनि ही क्यों न हों। आप किसी से भी पूछिए भारतवर्ष में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा होता है हर वर्ष, तो सभी कहेंगे दिवाली। लक्ष्मी जी का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। बिना धन के कुछ नहीं किया जा सकता, यह बात भी सही है, लेकिन धन का आना भी शुभ होना चाहिए और धन का जाना भी शुभ होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जन्म कुंडली में आप कैसे देखें कि आपकी कुंडली में क्या ऐसे योग हैं कि आप अचानक धन प्राप्ति कर सकते हैं, या आपकी कुंडली में बड़े धन योग हैं, और हथेली में भी ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो हमें बड़ा धन लाभ कराती हैं। शेयर मार्केट में, लॉटरी में सफलता के कौन से ऐसे योग होते हैं यह बताऊंगा। साथ में वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में कुछ धन योग हों और कमज़ोर हैं तो उन्हें कैसे पहचानें और उन्हें कैसे हम मजबूत बना लें। तो वीडियो कृपया पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। एक एग्जाम्पल चार्ट भी दूंगा श्री राकेश झुनझुनवाला का, जो आज देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं और सबसे बड़े शेयर कारोबारी। उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो उनको शेयर मार्केट में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा चुके हैं, यह भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कुंडली में कौन से योग होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम जीवन में अच्छा धन कमाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यह रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। देखिए, धन के लिए कुछ ग्रहों का मजबूत होना कुंडली में ज़रूरी है। सबसे पहले आता है बृहस्पति। क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। 9वां भाव लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, इसीलिए बृहस्पति को धर्म व धन का ग्रह माना गया। दूसरा शुक्र। शुक्र तो है ही लक्ष्मी का कारक। तीसरा बुध। बुध वाणिज्य, व्यापार और बिजनेस का कारक है और बुद्धि है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो आप धन नहीं कमा सकेंगे। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है अच्छी तो विरासत में मिले हुए धन को भी आप गंवा देंगे, इसलिए बुध का भी अच्छा होना ज़रूरी है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको अचानक धन लाभ कराता है, क्योंकि राहु है ही अचानक होने वाली घटनाओं का कारक। राहु को स्पेकुलेशन का प्लैनेट कहते हैं। देखिए, राहु कैसे बना। स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, जब अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में सभी को बोला कि सब अलग अलग बैठ जाओ, मैं सबको अमृत बांट दूंगी। लेकिन राहु यानी जो स्वरभानु राक्षस था, उसको शक हुआ कि ये अमृत जिस तरह से बंट रहा है मेरे पास नहीं पहुंचेगा। उसने अपना वेश देवता का बनाया और जाके अमृत पी लिया। यानी राहु में क्या खासियत है कि वह भांप सकता है चीज़ों को, स्पेकुलेट कर सकता है और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकता है, यानी अपनी योजना बना सकता है भविष्य की चीज़ों को अंदाज़ा लगाकर। तो शेयर मार्केट के लिए या लॉटरी के लिए या किसी भी तरह के स्पेकुलेशन के लिए राहु का कुंडली में अच्छा होना ज़रूरी है, और हथेली पर भी। सबसे पहले हम कुंडली के योगों के बारे में बात करेंगे, बाद में हाथ में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो राहु
शेयर मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो आपको शेयर मार्केट में जाना भी नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा कहूँगा, अगर आपकी कुंडली में राहु बुरा है तो शेयर मार्केट में कभी मत जाइए, अचानक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो यह ग्रह हुए। इनके अलावा यह जान लीजिए कि कुंडली में जो धन भाव होते हैं वह दूसरा, पाँचवा, नवा और 11वां भाव होता है। दूसरा हमारा बैंक बैलेंस, जब आपके पास पैसे जमा होंगे तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। पाँचवा पूर्व जन्म का पुण्य, तो हमें धन की प्राप्ति पूर्व जन्म के पुण्यों के हिसाब से ही होती है और इसे हम स्पेकुलेशन का हाउस भी बोलते हैं, यानी जितने तरह का हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वह 5वें भाव से हम देखते हैं। पद प्राप्ति भी, अचानक धन प्राप्ति भी देखते हैं। नवा भाव भी लक्ष्मी स्थान कहा गया, 5वें और 9वें दोनों भाव को लक्ष्मी स्थान कहा गया। और नवा भाव तो है भाग्य का घर, तो बिना भाग्य के अचानक धन कैसे मिलेगा आपको। 11वां भाव तो है ही लाभ स्थान, लाभ यानी इनकम, यानी हम कितना पैसा कमा सकते हैं। इन सब के साथ साथ लग्न का मजबूत होना भी ज़रूरी है, यानी पहले घर का। तो यह पहला, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां यह भाव बहुत अच्छे होने कुंडली में ज़रूरी हैं। साथ ही साथ 8वां भाव कुंडली का अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है, जो अचानक धन लाभ या अचानक धन हानि दोनों हो सकता है। 8वें भाव का कोई संबंध अगर आपके 11वें इनकम के घर से जुड़ गया और 8वें भाव का मालिक अगर अच्छा है तो आपको अचानक धन लाभ होगा। ऐसे ही लोगों को लॉटरी निकलती है, या ऐसे ही लोगों को अचानक सट्टे में या शेयर में बहुत बड़े लाभ होते हैं। यहाँ अब यह भी देखिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इन्वेस्टमेंट खुद करे, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के एडवाइज़र होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु तो अच्छे हैं लेकिन धन योग नहीं है तो फिर आपको कमीशन बेसिस पे काम करना चाहिए, यानी आप अपनी बुद्धि और सेवाएं दूसरों को बेचिए और उसके बदले में कमीशन लीजिए। क्योंकि अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन दूसरों को लाभ करा के आप उसका एक हिस्सा अपने लिए लेकर खुद भी अमीर बन सकते हैं। यह भी अच्छा उपाय होता है शेयर मार्केट में जाने का। या यूं कहें कि जो लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं उनकी कुंडली में भी जो मैं नियम बता रहा हूं उनका होना ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके सभी नियमों की चर्चा करते हैं। पहले जन्म कुंडली से जुड़े हुए नियम। तो जैसा मैंने बताया, गुरु, शुक्र, बुध और राहु, इन ग्रहों का अच्छा होना ज़रूरी है। यह जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा धन लाभ होगा। ठीक ठीक भी होंगे तो धन लाभ तो होगा ही होगा। 5वें घर और 9वें घर, यानी कुंडली के पंचमेश और नवमेश, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, और 5वें घर और 9वें घर में जो ग्रह बैठे हुए हैं वह भी अगर अपनी राशि में है, मित्र राशि में है या उच्च राशि में है तो आपको अच्छा धन लाभ कराएंगे। दूसरे भाव और 11वें भाव का भी मजबूत होना ज़रूरी है। 8वें भाव और 11वें भाव में कोई संबंध हो जाए तो और भी अच्छा है। ग्रहों की डिग्री भी ज़रूर देखें, यानी अगर कोई ग्रह बहुत अच्छा है लेकिन 1 डिग्री का है तो आपको कैसे लाभ देगा। वही ग्रह अगर 11 डिग्री का है तो लाभ अधिक होगा। तो ग्रह की डिग्री भी मजबूत मायने रखती है। नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली का भी विचार करें, यानी डिविजनल चार्ट्स, वर्ग कुंडलियों का। नवमांश से हम भाग्य, धन और धर्म को देखते हैं, तो वहाँ यह देखना बहुत ज़रूरी है। दशमांश से हम कर्म देखते हैं। क्या आपकी कुंडली में ऐसे कर्म हैं? क्या आप पिछले जन्मों से ऐसे कर्म लेकर आए हैं कि आपको इन स्पेकुलेशन के कामों में लाभ हो? इसके अलावा नक्षत्रों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कौन से नक्षत्र ऐसे होते हैं जो स्पेकुलेशन में ज़्यादा लाभ देते हैं? राहु के नक्षत्र, और धन प्राप्ति के लिए शुक्र के नक्षत्र। अगर आपकी कुंडली में इम्पॉर्टेंट घरों से यह नक्षत्र या इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स इन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो आप अचानक धन लाभ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी महादशा और अंतरदशा को भी देखिए। अभी जो आपकी चल रही है या आगे आने वाली दशाएं हैं, क्या उनमें ऐसे कुछ योग बनते हैं या वो दशाएं ऐसे ग्रहों की हैं जो आपको धन लाभ दे सकती हैं? अगर हैं तब आप इस क्षेत्र में उतरिए, नहीं है तो फिर आप इंतज़ार कीजिए अपने अच्छे समय का। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं भी
लेकिन दशा अच्छी नहीं है तो आपको वह योग काम नहीं देंगे और उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही यह भी देखिए कि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। जैसे सूर्य कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे अलग अलग ग्रह होते हैं। शनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। बुध इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर को दिखाता है। तो आपकी कुंडली में 5वें घर से जुड़ा हुआ जो ग्रह है मुख्य रूप से, अगर वह अच्छा है तो उसके डोमेन में जाकर उन शेयर्स को आप लीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही आदमी अगर उसकी कुंडली में योग अच्छे भी बनते हो तो कोई भी शेयर खरीद के आप फ़ायदा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो ग्रह होगा उसी के डोमेन का शेयर आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। या यूं भी कहें कि अगर उस ग्रह की दशा आ गई और आपकी नौकरी चल रही है तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा उसी समय में। या शेयर के अलावा भी आप कोई भी व्यापार करते हैं, इन ग्रहों से जुड़ा हुआ व्यापार करेंगे आप और उनकी दशा है तो आपको फ़ायदा होगा। यानी शेयर मार्केट के अलावा जो लोग बाकी नौकरी या बाकी व्यापार करते हैं वह भी इन सारे नियमों को लगाकर अपनी कुंडली में देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यह सिर्फ शेयर मार्केट के रूल्स में आपको बता रहा हूँ। साथ में यह भी देखिए कि मुहूर्त का भी विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर मार्केट के में तो बहुत फेमस है मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त अच्छा होगा तो आपको लाभ भी अच्छा होगा। गलत समय पे खरीदा हुआ सही शेयर भी बहुत नुकसान देकर जाता है, मेरा अनुभव है। देखिए मुहूर्त के लिए कुछ किताबें आपको बताता हूँ, ये बड़ी अच्छी हैं। हालांकि यह ज्योतिष की किताबें हैं लेकिन फिर भी एक बहुत प्राचीन किताब है काल प्रकाशिका। इसमें बहुत सारे ऐसे मुहूर्तों की चर्चा की गई है जिसमें आप बहुत लाभ कमा सकते हैं। आप कहेंगे यह तो किताब बहुत पहले लिखी गई है, उस समय कौन सा शेयर मार्केट था? नहीं, उस समय भी जब लोग अनाज बेचते थे, रुई बेचते थे या कोई भी फूड का प्रोडक्ट बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, तब भी तो तेजी मंदी देखी जाती थी ना। उस समय भी बताया जाता था कौन से नक्षत्र में और कौन से योग में किस सेक्टर में तेजी आएगी, सोना कब महंगा बिकेगा, कपड़ा कब महंगा बिकेगा। तो यह पहले भी था। आज भी हम इनको मॉडर्न सेंस में अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कपड़ा कब तेज बिकेगा, तो आज भी तो ऐसे शेयर्स हैं ना जो टेक्सटाइल्स के होते हैं। या सोना कब बिकेगा अच्छा महंगा, कौन से नक्षत्र या कौन से ग्रह योग आने पर सोने में उछाल आता है, आज आप गोल्ड के शेयर्स ले सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए और आपको प्रश्न की थोड़ी सी जानकारी हो तो एक पुरानी किताब आती है, बड़ी अच्छी है, प्रश्न मार्ग। इसका मैं बहुत प्रयोग करता हूँ। अगर आपको प्रश्न कुंडली बनानी देखनी आती है तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे योग बताए हुए हैं कि आप कौन से समय में आप क्या खरीदारी कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली बनाकर प्रश्न बिल्कुल सटीक जवाब दे देता है आपको किसी भी बात का। तो इन सारी बातों का आपको विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक बार फिर से अगर मेरा चैनल अभी तक पसंद आ रहा है वीडियो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारी हथेली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो हमें अचानक धन लाभ का संकेत देते हैं। देखिए ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में 5 नंबर को सबसे ज़्यादा धन के लिए अच्छा माना गया। 5 बुध का नंबर है। तो किसी भी तरह के स्पेकुलेशन के लिए या वाणिज्य के लिए आपका बुध पर्वत बहुत अच्छा होना ज़रूरी हो। देखिए पर्वत उठा होना चाहिए। अगर बुध की रेखा यानी व्यापार रेखा हो तो बहुत बढ़िया है किसी भी व्यापारी के लिए। चंद्रमा का अच्छा होना ज़रूरी है, यानी इमेजिनेशन का। चंद्र पर्वत पर अगर कोई भी आपकी धनुष हो या मछली का निशान हो या त्रिशूल का निशान हो तो यह बड़े अच्छे निशान माने जाते हैं। राहु पर्वत का उठा होना भी बहुत अच्छा है, या राहु पे अगर कोई क्रॉस हो तो भी बड़े धन लाभ को दिखाता है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में अगर कोई क्रॉस हो तो यह भी धन लाभ को दिखाता है। सारी पर्वतों का उठा होना, यानी अलग अलग उंगलियों के नीचे अलग अलग पर्वत होते हैं। जैसे पहली उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत, दूसरी उंगली के नीचे शनि पर्वत, तीसरी के नीचे सूर्य पर्वत, चौथी के नीचे बुध का पर्वत, हथेली अंगूठे के पास शुक्र का पर्वत,
हथेली के दूसरे साइड में चंद्रमा का पर्वत। तो इन पर्वतों का उठा होना ज़रूरी होता है धन के लिए। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, देखिए कि आपके हाथ में है, इसे बोलते हैं अतीन्द्रिय रेखा यानी लाइन ऑफ इंट्यूशन। यह चंद्र पर्वत पर ऐसे आधे चंद्रमा की तरह गोल होती है। यह भी बहुत अच्छी रेखा होती है स्पेकुलेशन करके कोई बड़ा पैसा कमाने के लिए। चंद्र पर्वत से बाहर से अंदर की तरफ आने वाली यह रेखाएं भी यह दिखाती हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। यह भी धन की रेखा कही जाती है। तो हथेली में अगर ये रेखाएं हों तो आप यह समझिए कि आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से इन योगों पर मैंने चर्चा की। अब आगे उपायों पर बढ़ने से पहले एक जो मैंने एग्जाम्पल चार्ट आपको बोला था वह बना के दिखाता हूँ आपको। श्री राकेश झुनझुनवाला जो हमारे देश के बहुत बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, इन्हें वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हज़ारों करोड़ रुपए के व्यक्ति हैं यह, और सब कुछ इन्होंने शेयर मार्केट से ही कमाया है। इनकी अपनी कंपनी है रेयर इंटरप्राइजेज, और अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली भी बड़ी रेयर है। इनकी कुंडली मैंने जो इंटरनेट पे इनका बर्थ डिटेल अवेलेबल है उससे देखी थी, और अमूमन वह सही है। तो 5 जुलाई 1960 का इनका जन्म है। देखिए 5 नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ है। 5 नंबर मैंने क्या कहा, बुध का नंबर है। वाणिज्य के लिए यानी कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा नंबर ज़रूरी है, बुध है। कुंडली भी इनकी कन्या लग्न की है। कन्या लग्न का स्वामी कौन, बुध। तो यह पूरी तरह से बुध प्रभावित व्यक्ति हैं। तो बुध का होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि नहीं होगी तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? दूसरों की सलाह पर कितने दिन तक इन्वेस्टमेंट करके आप आगे बढ़ जाएंगे? दूसरों की सलाह पर इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन टाइकून नहीं बन सकते, बहुत बड़े एंटरप्रेनर या बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकते। उसके लिए आपके पास अपनी बुद्धि का सहारा ही होना चाहिए। तो इनकी कुंडली आइए विस्तार से देखते हैं और देखते हैं कि किन ग्रह योगों के कारण यह इतने आगे गए। इसमें बहुत सारे सूत्र आपको मिल जाएंगे। देखिए क्या आपकी अपनी कुंडली में वह योग हैं? इन पर विचार करने के बाद हम देखेंगे कि क्या उपाय करके हम अपने भी धन योगों को कुंडली में मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए इनकी कुंडली कन्या लग्न की है और लग्न का स्वामी बुध 11वें भाव में बैठा हुआ है। अब 11वां भाव लाभ का यानी इनकम का घर माना जाता है। तो यह कुंडली तो अब मनी चार्ट बन गया। साथ में देखिए 11वें भाव का मालिक चंद्रमा दूसरे घर में गया हुआ है, बहुत बड़ा धन योग। तो कितने बड़े धन योग इनकी कुंडली में सबसे सामने ही आकर बैठ गए हैं। और जैसा मैंने कहा बुध से बनने वाले धन योग बड़े स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। फिर देखिए 5वें घर से, जिससे हम स्पेकुलेशन का विचार करते हैं, 5वें घर का मालिक शनि 4थे घर में गुरु के साथ बैठा हुआ। गुरु तो धन का कारक माना ही जाता है और वहाँ गुरु अपनी ही राशि में बैठकर हंस योग बना रहा है। हंस योग वाले व्यक्ति क्या जाने जाते हैं? अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। हंस योग पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर वह वीडियो मैं आपको दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। आपको हंस योग कितना मजबूत फल दे सकता है पैसे के मामले में और सम्मान के मामले में, यह समझ में आ जाएगा। 4था घर हृदय को भी दिखाता है, हार्ट, शांति। 4थे घर में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति शांत होता है। शांति क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स विद पेशेंस दिखाती है, पैनिक सेलिंग नहीं दिखाती है। तो देखिए इन्हें बहुत बार घाटा हुआ, लेकिन इन्होंने कभी भी, इनका रिकॉर्ड है, पैनिक सेलिंग नहीं की है। यानी उतार चढ़ावों को झेलने की क्षमता हृदय में होनी चाहिए अच्छा इन्वेस्टर बनने के। तो ये बहुत ज़रूरी नियम है। ऐसा नहीं कि सुबह में घाटा हुआ और शाम को आप बेच के निकल गए, ऐसा नहीं। 2002-03 में इन्होंने टाइटन के शेयर्स खरीदे थे और वो कंपनी के शेयर प्राइस नीचे गया, तब भी उन्होंने नहीं बेचा, और आज देखिए वो हज़ारों करोड़ का उनका टाइटन का इन्वेस्टमेंट हो गया है। और इनके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा शेयर जो है इनका हिस्सा वह टाइटन का ही है। तो इन्होंने अगर पैनिक सेलिंग की होती तो आज इतना बड़ा इनका धन का योग नहीं बनता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 4थे घर में बृहस्पति शांति दे रहा है और बुद्धि सूझबूझ दे रहा है इनको। जुपिटर यहाँ देखिए राहु पर भी अपनी नवी दृष्टि डाल रहा है। तो राहु अब 12th हाउस में बैठा हुआ, लेकिन कोई परेशानी नहीं कर सकता है। यह भी अच्छा योग होता है।
जैसा मैंने बताया था 8वां भाव अचानक होने वाले फायदों को दिखाता है। अब देखिए 8वें घर का मंगल स्वामी है और वह 8वें घर में ही बैठा है, तो स्पेकुलेशन के घर का जो मालिक है, 8वां भाव भी स्पेकुलेशन दिखाता है, वह अपने ही घर में बैठा है, तो बहुत मजबूत हो गया। तीसरा घर हिम्मत का होता है, तो हिम्मत होगी तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। तो तीसरे घर का मालिक मंगल है, वह अपनी राशि में 8वें घर में बैठा है, यानी हिम्मत से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चंद्र कुंडली से देखिए तो चंद्रमा चंद्र कुंडली से मंगल 7वें घर में अपनी राशि में बैठा है और रोचक योग बना रहा है। रोचक राजयोग भी आदमी को बहुत हिम्मत देता है और डिटर्मिनेशन देता है, साहस बहुत होता है। रोचक राजयोग पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वह भी इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। देखिएगा रोचक राजयोग आदमी को कितना ऊपर उठा के ले जाता है। साथ में चंद्र और मंगल एक साथ बैठे और एक दूसरे को देखें तो बहुत बड़ा धन योग बनता है, जिसे चंद्र मंगल योग कहते हैं, वह भी इस कुंडली में बना हुआ है। अब आप यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा तो चंद्र कुंडली से बुध भी 10वें में बैठा है और राहु 11वें में। तो 10वां भाव कर्म का भाव और 11वां भाव इनकम का भाव, जहां राहु बैठा यानी स्पेकुलेशन का प्लैनेट। यानी धन कहां से आएगा? स्पेकुलेशन से, शेयर से, अंदाजे से, लेकिन वह कैलकुलेटेड होगा क्योंकि बुध 10वें घर में बैठा है, तो कर्म में कैलकुलेशन है। अब अगर आप ये देखिए तो इनके नवमांश कुंडली पर विचार करते हैं। देखिए नवमांश में भी 5वें घर का स्वामी शनि उच्च का है, एग्जॉल्टेड है। तो पंचमेश लग्न कुंडली का जो जहां से हम स्पेकुलेशन देखते हैं वो नवमांश में यानी धन के चार्ट में जाकर उच्च हो गया है। तो देखिए स्पेकुलेशन से कितना पैसा कमाने के योग बनते हैं। अगर आप वहां देखिए तो बुध भी अपनी उच्च राशि कन्या में है, तो लग्न का स्वामी नवमांश में जाकर उच्च का हो गया है। शुक्र जो धन का स्वामी होता है वह भी वृष राशि में ही बैठा हुआ नवमांश कुंडली में। तो इनकी कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई नवमांश कुंडली के हिसाब से भी। अगर आप इनके लग्न कुंडली में देखिए तो 5वें घर के मालिक शनि और दूसरे घर के मालिक शुक्र के बीच में रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग हो गया धन के लिए, स्पेकुलेशन से कमाने के लिए। फिर अगला योग देखिए 11वें घर का मालिक चंद्रमा 5वें घर के मालिक यानी स्पेकुलेशन के घर के मालिक शनि से 11वां बैठा हुआ है, यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग हो गया। 8वें घर के मालिक मंगल की चौथी दृष्टि लग्न के स्वामी पर है जो स्वयं 11वें घर में बैठा हुआ। तो जो मैंने पहले बताया था कि 8वें और 11वें का योग बनना चाहिए अचानक धन लाभ होने के लिए, वह भी इस कुंडली में है। साथ ही यह देख लीजिए नक्षत्रों पर अगर विचार करें तो इनका लग्न हस्त नक्षत्र में है जो चंद्रमा का होता है, धन का स्वामी है यहाँ इस कुंडली में चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं विशाखा नक्षत्र में है जिसका मालिक गुरु है, तो बृहस्पति धन कारक इस कुंडली में मजबूत है। सूर्य जो 10वें कर्म स्थान में बैठा वो आर्द्रा नक्षत्र में बैठा, आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, राहु स्पेकुलेशन का। तो सूर्य क्या होता है? आत्मा, यानी व्यक्ति यही करने के लिए आया है, स्पेकुलेशन और धन कमाने के लिए। शुक्र जो धन का मालिक है वह भी देखिए पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है जो गुरु का नक्षत्र है। और पुनर्वसु क्या होता है? पुनर्वसु ऐसा व्यक्ति सिख इंडस्ट्रीज को भी लेकर, सिख शेयर्स को भी लेकर उन्हें उछाल सकता है। तो देखिए जो शेयर यह खरीदते हैं दुनिया को पता चलता है, दुनिया भी वही शेयर खरीदने लग जाती है। तो इनके अंदर यह खासियत है। शुक्र पुनर्वसु में बैठा हुआ है गुरु के नक्षत्र में और गुरु की दृष्टि भी है जो बहुत बड़ा धन योग होता है। गुरु और शुक्र का आपस में दृष्टि संबंध। शनि जो इनका 5वें घर का मालिक है, जो फिर मैंने बताया था कि पूर्व जन्म का पुण्य और अंदाजे से पैसा कमाना, स्पेकुलेशन से, वह भी शनि शुक्र के नक्षत्र में है। इसके अलावा इनकी कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं, बुध, गुरु और शनि। तो देखिए मैंने अपने वक्री ग्रह के वीडियो में बताया था कि जिसकी कुंडली में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह वक्री होते हैं वह लोग डेस्टिनी पीपल होते हैं, यानी कुछ विशेष करने आते हैं इस दुनिया में। बहुत सारी जिंदगियों को वह छूते हैं, चाहे वह उनको रोज़गार दें, चाहे उनको किसी दूसरे तरीके से अफेक्ट करें। तो देखिए यह जिस शेयर को खरीदते हैं बहुत सारे लोग निगाह रखते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कौन से शेयर खरीदे, उसमें हम भी इन्वेस्ट करें। तो डेस्टिनी चार्ट हो जाता है ऐसे लोगों का। इसके अलावा जैसा मैंने योगों में बताया था कि अपने दशाओं के सिस्टम को भी देखिए। अब देखिए सबसे पहले जब इन्होंने शुरू किया 1985 लगभग से इनकी बुध की महादशा शुरू हुई।
बुध इनकी कुंडली में सबसे अच्छा है, लग्न का स्वामी और धन योग बना रहा है, उसी की दशा शुरू होते ही इन्होंने अपने शेयर मार्केट करियर की शुरुआत कर दी और अचानक शुरुआत करते ही फायदे में आ गए। बुध के बाद केतु की दशा आई, केतु में इनको उतार चढ़ाव हुए, केतु सबको उतार चढ़ाव करता है। लेकिन उसके बाद 2007 में शुक्र की दशा शुरू हो गई, तो शुक्र बड़ा धन योग है इनकी कुंडली में। शुक्र की वजह से देखिए शुक्र की दशा में पूरी दुनिया इनको जान गई, अब ये हजारों करोड़ के मालिक बन गए और अभी आगे भी रहेंगे। तो महादशा का सिस्टम जानना भी जरूरी है। आपकी कुंडली में बहुत सारे धन योग हैं, लेकिन क्या दशाएं सपोर्ट करती हैं? आपकी कुंडली में जो 2-3 ग्रह सबसे अच्छे धन योग बना रहे हैं, पता चला वो 70 वर्ष की उम्र में आ रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि इतने धन योग है लेकिन मिला तो मुझे कुछ नहीं। ज्योतिष फुल प्रूफ सिस्टम है। आप एक चीज देखकर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। जब तक आपकी दशा का योग आपकी कुंडली के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। कौन से उपाय करें अगर हमारी कुंडली में ऐसे योग हैं लेकिन हमें उतना फायदा नहीं हो रहा है या हमें अपना फायदा बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले लक्ष्मी पूजा, कनक धारा स्तोत्र का रोज पाठ कीजिए, यह धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी धन प्राप्ति को सुगम बनाता है। साथ ही साथ अपने पंचमेश को देखिए, 5वें भाव में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है या वहाँ का स्वामी कौन है, दोनों में से किसी की भी, लेकिन विशेष तौर पर 5वें घर का स्वामी जो ग्रह बनता है उसकी उपासना कीजिए। देखिए वहीं से हम इष्ट देवता का भी विचार करते हैं, यानी आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, आपका इष्ट देवता कौन होना चाहिए, इसका ध्यान हम 5वें घर से करते हैं। तो 5वें घर के स्वामी देवता का अगर आप मंत्र जाप करेंगे धन प्राप्ति की इच्छा से भी, तो आपको धन का लाभ होगा। नवमेश को मजबूत बनाइए और लग्नेश को भी मजबूत बनाइए। देखिए आपकी इन ग्रहों की डिग्री कितनी है, कहाँ बैठे हैं, क्या आप उनका स्टोन पहन सकते हैं? नवमेश और लग्नेश का हम स्टोन पहनने से हमें फ़ायदा होता है, तो उनके आप रत्न भी धारण करके बलि बना सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर जो वीडियोस देख रहे होंगे यह भी देख लीजिएगा ज़रूर कि हमें अपने करियर में और धन योगों के लिए क्या जानना चाहिए, उन पर हम कैसे आगे बढ़ें। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।